अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल सना गो हाल ही में हज बैतुल्लाह की सआदत करके भी लौटे हैं। ताज़ा ताज़ा हरमैन शरीफैन की खैरात इनके दामन में है। इल्तिमास कर रहा हूँ अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी से तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। जनाब कासिम मदनी साहब स्टूडियो 5 जो आज इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहा है उसके रूह रवान तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं सबसे पहले हदीया तबरीक पेश करता हूँ जनाब प्रोफेसर रियाज़ अहमद शेख साहब को, जनाब अरसलान अहमद अरसल को और उनके तमाम रफ़क़ा को कि जनाब साहबज़ादा सैयद मंजूर कुरैन साहब के हवाले से इस खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। अल्लाह करीम इनको जज़ाए नूर सुरूर अता फ़रमाए। वक्त के दामन में बहुत कम गुंजाइश है और बहुत सी बातें मेरे जहन में हैं जो मैं करना चाहता था, वो इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे उसको रखते हैं। लेकिन चंद एक बुनियादी बातें अर्ज़ करके मैं आपसे इजाज़त तलब कर लूँगा। वक्त के दामन में ज़ाहिर है कि इतनी गुंजाइश नहीं है। क़िबला शाह साहब की नात का अगर ज़िक्र करें तो पाकिस्तान बनने के बाद की हमारी जो नात ख़ानी की फ़िज़ा है उसमें क़िबला शाह साहब को कई हवालों से बहुत सारी इनफरादियत हासिल है, बहुत सारे इम्तियाज़ात हासिल हैं। नात को आज भी अक़ीदत और मोहब्बत का मरकज़ और महवर ही समझा जाता है, लेकिन शाह साहब हमारे नात के इस काफ़िले के वो शहसवार हैं जिन्होंने हकीकी बुनियादों पे नात को फ़न समझकर सीखा और वो तमाम फ़नी लवाज़िम जो नात के लिए ज़रूरी हैं, किसी भी फ़न के लिए ज़रूरी करार पाते हैं, उनको अपनी नात के अंदर बड़ी खूबसूरती और कामयाबी के साथ करता, जो उनका बहुत बड़ा इम्तियाज़ है। हमें अपने पूरे अहद में उसकी कोई और मिसाल नज़र नहीं आती। फिर उसके साथ साथ उनके यहाँ जो वर्सटैलिटी है इंतखाब कलाम में और अंदाज़ पेशकश में, वो इतनी जानदार है, इतनी खूबसूरत है कि उसकी भी कोई और मिसाल हमें पूरी अपनी नात ख़ानी की तारीख़ में नज़र नहीं आती। जितने बुज़ुर्गों का कलाम क़िबला शाह साहब ने इंतखाब किया और उसको जिस कदर हुस्न से, जिस कदर खूबसूरती से उन्होंने पेश किया, वो भी उनका इम्तियाज़ है जिसकी मिसाल हमें और कहीं नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जिसका ज़िक्र इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन, अब ये सिलसिला चल निकला है तो उनका ज़िक्र होता रहेगा। खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन लें। हमारे यहाँ दो ऐसी बुनियादी शख्सियात नात के हवाले से आई हैं जिनका ज़िक्र सुनेंगे तो यकीनन आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। एक क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने नात के स्टेटस को पूरे वक़ार के साथ और पूरी उसके पूरे अंदाज़ के साथ उसको एंजॉय किया है। उस वक्त के सदर मोहतरम हों और उसके बाद आने वाले वज़राए आज़म हों तो चंद शख्सियात हमें उनके इर्द गिर्द नज़र आती हैं कि वो भी नात मोहब्बत से सुनते थे और ये भी नात मोहब्बत से पढ़ते थे। अब क़िबला शाह साहब का मामला ये होता है, जो लोग फ़न के एतबार से अपने कमाल पे होते हैं उनके अंदर बेनियाज़ी की एक कैफियत होती है, और मेरी दानिश में उनकी बेनियाज़ी का आने वाले वक्त में जो नई नस्ल को नुकसान पहुंचा वो ये हुआ कि आज हम ये समझते हैं, आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए, कोई एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो नात की तरबियत का काम अपने अंदाज से करता। लेकिन ये काम उस दौर में बहुत आसानी से हो सकता था जिसमें सदर ज़ियाउल हक बैठ के नात सुनते थे और जिसमें आज के वज़ीर आज़म जो हैं वो भी पिछले अदवार में आप देखें तो नात के साथ और भी कुछ ऐसे अहबाब थे कि जिनके हाथों से ये काम होना चाहिए था
کہ نعت کے لیے سرکاری سرپرستی میں ایک باقاعدہ ادارے کی ضرورت اس وقت بھی محسوس کی جا رہی تھی، اور آج تو اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ پھر مرحلہ وار جو معاملات بگڑتے چلے گئے اور اس نہج تک پہنچے کہ آج ہمیں اس کا اظہار اس انداز سے کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی بے نیازی کے نتیجے میں آج ہم ایک بہت مشکل دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں لاہور سے تعلق رکھنے والے ایسے شناخواں ہیں جو حکومتی اداروں کے اور حکومتی شخصیات کے بہت قریب رہے اور اس کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھا۔ اگر اس کو اس فن کی ترویج کے لیے اس تعلق کو برتا جاتا اور اس تعلق کو اس فن کے فروغ کے لیے برتا جاتا تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی جس کا اظہار آج ہم کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں اور ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب اگلے مرحلے کا ذکر کرتے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں نعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ابھی بھی اعتدال کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے بھی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی سورہ نحل کی، اس میں بھی حکم یہی ہے کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ تسلیم صابری صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں، نعت کے ماحول کو بدلنے میں میڈیا نے بہت بنیادی کردار ادا کیا، بلکہ اس کو بگاڑنے میں میں سمجھوں گا کہ میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ان کا یہاں پہ تشریف فرما ہونا ضروری تھا۔ لیکن بہرحال اب ہم یہ کہتے ہیں، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ نعت کا فروغ بہت ہوا ہے، وہ خود بھی بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ملکوں میں نعت کے لیے اور نعت کے اس فروغ کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں۔ بے شک میڈیا سے جو تبدیلی آئی ہے نعت کے انداز پیشکش میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پازیٹیوٹی یہ ہے کہ اس میں نعت سننے والوں کا حلقہ بہت وسیع ہوا ہے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس سے نتیجہ نکالتے ہوئے، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، بہت ساری باتیں ہیں جن کو میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز بھائی بھی تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی محفل میں روکے تو ہم اس کے بعد جرأت نہیں کریں گے ویسا کلام پڑھنے کی۔ تو آپ اس بات کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ کوئی محفل میں کھڑا ہو کے آپ پہ انگلی اٹھائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ خود کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ اور آج دیکھیں نعت پڑھی گئی ہے، اسی شخص نے نعت پڑھی ہے جس کے بارے میں یہ جو اس تعلق رکھتے ہیں اس حلقے سے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نعت کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ تو آپ اس وقت کا انتظار نہ کیجیے کہ لوگ مجمع سے اٹھ کے آپ پر انگلی اٹھائیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ خود اپنی اصلاح کیجیے۔ لیکن اصلاح کا جب عمل شروع ہوا تو میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ خوکر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تو یہ ساری باتیں گلے کے زمرے میں آتی ہیں۔ میری بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اس حوالے سے بہت میں یہ سمجھوں گا کہ ایسا کردار ادا کیا کہ جو ان کا حق نہیں تھا۔ ایک انداز سے انہوں نے جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی، ان کے اس انداز کی وجہ سے اس انداز کو اور زیادہ قبولیت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایک وہ بھی دور آیا کہ جب سب نے کہا کہ نعت کے ساتھ ساتھ ایک خطاب بھی ہونا چاہیے، کہ عالم دین بھی ہونا چاہیے، اور عالم دین نے محفل میں آ کر اس ساری محفل کو ہی برخاست کر دیا، اس تمام تر انداز نعت خوانی کو اس انداز سے محفل میں اس پہ اپنا پورے کا پورا خطبہ جھاڑ دیا کہ وہ جو نوجوان ہیں جو محبت سے نعت سن رہے ہیں اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کو دور کر دیا گیا محافل سے، جو بہت بڑا نقصان ہوا ہمارے میں سمجھتا ہوں اس اصلاح کے عمل کا۔ پھر ہمارے بہت بڑے بڑے علماء نے برسر منبر اس کی باتیں کی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو گھر کی باتیں تھیں، ڈسپرین سے جو جس چیز کا علاج ہو سکتا تھا جو بروفین تک پہنچ گئے، ابھی زیادہ معاملہ بگڑا نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو جسم پہ لگا ہوا زخم مرہم پٹی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے لیے آلات جراحی کو تیز نہ کیجیے، اور اس کے لیے چھریاں کانٹے پکڑ کے اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کیجیے، وہ ہلکی مرہم پٹی سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ مرہم پٹی زوردار انداز سے کی گئی کہ اس کے اوپر مرچیں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی، زخم کو اور زیادہ
बढ़ाने की कोशिश की गई। इस रवैये को बदलना होगा। हमारे बहुत मोतबर उलमाए कराम ने कॉलम्स भी लिखे, बरसरे महफिल इसका इजहार और ज़िक्र किया। ये वो चीज़ें जो हमारे अपने घर की हैं, उससे फ़ायदा दूसरे लोगों को पहुँचा जो नात पे तनकीद करते हैं और उस पर एतराज़ात करते हैं। उससे ना तो नात का अंदाज़ बदला है उनके इस अंदाज़े इस्लाह से, और ना ही उनके इस अंदाज़े इस्लाह से नात खानों ने अपनी इस्लाह की है। ये घर में बैठने की बात है, घर की इस्लाह करने की बात है। इनको इकट्ठा कीजिए, इनको बिठाइए और आपस की बात, घर के मामले को, घर के मसले को घर में बैठ के हल कीजिए। ना इसको फेसबुक पे इस तरह की जो है वो अपडेट्स डालिए कि फ़लाँ जो है वो ये क्या कर रहा है, फ़लाँ ये क्या कर रहा है, फ़लाँ इतनी डिमांड करता है, फ़लाँ इस तरह के काम करता है। ये चीज़ें इस तरह से हल नहीं होगी। इन हज़रात को, इन लोगों को इकट्ठा कीजिए। जिस तरह की ये कॉन्फ्रेंस है, हमने नात फोरम का जब आगाज़ किया था उसमें इन्हीं चीज़ों को लेकर चले थे, और ये आज जो हम ये रौनक देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अरसलान को मुबारक देता हूँ कि अब ये नूर अगली नस्ल में मुंतकिल हुआ है। उस ज़ौक़ को, उस फ़िज़ा को इन नौजवानों ने अब आगे लेके बढ़ना है, और हमारी कोशिश यही है। हमारा ताउन हर तरह से साथ है। उलमा की खिदमत में भी गुजारिश है कि वो अपने अंदाज़े इस्लाह को बदलें। सना खानों की खिदमत में भी गुजारिश है कि वो लोगों की उंगली उठने का इंतज़ार ना करें कि भाई ये क्या कर रहे हो। और मुंतज़िमीन महफ़िल से भी गुजारिश है कि जब तक वो अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तब तक ये सुनने वाले जो हैं, ये तो मोहब्बत में दीवाने, इनको जो आप सुनाते चले जाएंगे ये सुनते चले जाएंगे। तो इन तीनों शोबों को अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। जब ये तीन शोबे अपनी अपनी इस्लाह सही मानों में, सही खतूत पे करना शुरू हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये जो सुनने वाले हैं ये तो अहले मोहब्बत है। इनको आप झूमने की तरफ लगा देंगे तो ये उस तरफ लग जाएंगे, इनको आप क्लासिकल नात की तरफ लगा देंगे तो ये उस तरफ लग जाएंगे। लेकिन आप ये जो पॉजिटिविटी है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको जो दूसरा अंदाज़ है उसके जो मस्बत पहलू हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। सिर्फ तनकीद ही अपने पेश नज़र नहीं रखनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो शायद अभी इससे पहले नहीं हुई हैं। जो दूसरा अंदाज़ सना खानी है उसके सुनने वालों की तादाद क्लासिकल अंदाज के सुनने वालों की तादाद से बहुत ज़्यादा है। उस अंदाज़ को पसंद करने वाली जो हमारी नौजवान नस्ल है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैंने इस सूरह मुबारक का ज़िक्र किया, एतदाल का ज़िक्र किया, एक तो वो हद से बढ़ी हुई बात है और एक दूसरा अंदाज़ जो हद से बड़ा हुआ है। मैं अब जब बच्चों को क्लासिकल में और राग रागनियों में फंसा हुआ देखता हूँ और नात की जो असल रूह है, नात का जो असल सोज है, वो मोहब्बत जो पहले ख़ुद पढ़ने वाले के अंदर उतरनी चाहिए और फिर उसके बाद सुनने वाले के दिल में उतरनी चाहिए, उससे वो कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। आज जब हम उस अंदाज़े नात खानी की बात कर रहे हैं और उसको हरफ तनकीद बना रहे हैं, कल कोई कॉन्फ्रेंस जो है वो इस अंदाज़ के ख़िलाफ़ भी होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस पर तवज्जो कीजिए, एतदाल का रास्ता इख्तियार कीजिए। जो मुश्किल काम कर सकता है उसके लिए आसान काम करना कोई मुश्किल नहीं है और ये उनके ज़िम्मे है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जो मुश्किल काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो नई नस्ल के दिलों में उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। दीन जो है उसको आसान बना के, नात जो है वो दीन की एक बड़ी खूबसूरत शक्ल है जिससे हुजूर की मोहब्बत का नूर दिलों में बहुत खूबसूरत अंदाज से पैदा होता है, दिल में गुदाज पैदा होता है, सोच पैदा होता है, मोहब्बत की फरावानी जो है वो दिल के अंदर आती है। तो उसको पैदा करने के लिए आपके ज़िम्मे है, हमारे ज़िम्मे है। हम भी अपने तय कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए। सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से की जाने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मैसेज यही है जो मैंने इन तीनों चारों शुबाजात के अहबाब की खिदमत में बड़ी अदब और एहतराम से गुजारिश किया है। इस पर तवज्जो कीजिए, वरना फिर ऐसा ना हो कि कल को कोई एक कॉन्फ्रेंस जो है वो इस अंदाज़ के हवाले से की जाए कि ये किस तरह की नात हो रही है कि जिसमें ना सोच रहा है, जिसमें ना मोहब्बत रही है, जिसमें ना नात रही है और जिसमें ना नात का वो अंदाज़ रहा है जो हमारे बुज़ुर्गों का था। तो नात मोहब्बत और सोच के साथ, गुदाज के साथ, अक़ीदत और एहतराम के साथ सबसे पहले पढ़ने वाले के ख़ुद अंदर उतरे और उसके बाद अगले लोगों तक मुंतकिल हो, तो फिर इंशाअल्लाह ये सारा मंज़र बहुत जल्द बदलता हुआ महसूस होगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।